हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ठीक। और इसमें मैंने आप लोगों को डायरेक्शन के बारे में कल बेसिक जानकारी और उसके कुछ सवाल डिस्कस किए थे आपसे। और आज हम बात करेंगे दूरी के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, ठीक। आज बात होगी डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, ठीक है। ओके, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ओके, तो डायरेक्शन के बारे में मैं आपको कल बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में, और डिस्टेंस के बारे में हम आज जानेंगे, ठीक। तो आपको पता है कि क्या पता है कि बिंदु ए से, मान लीजिए बिंदु ए है, ये बिंदु बी, बिंदु ए से बिंदु बी तक, ठीक। अगर हमसे कहा जाए कि मिनिमम दूरी क्या होगी इसकी, अगर मान लीजिए 3 3 2 3 2 3 3, ये दूरियां हैं, ओके। तो कह दिया जाए कि इसकी मिनिमम यानी कि न्यूनतम दूरी क्या होगी, इसकी न्यूनतम दूरी क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस इसकी क्या होगी बताइए। 3 3 6 और 3 9, यानी कि 3 ये भी हो जाएगी, यानी कि इसकी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो 9 मीटर हो, कह सकते हैं। ये मीटर में है सारे, ओके, 9 मीटर कह सकते हैं, ठीक। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट मीन्स विस्थापन, ओके। ये चीज आप समझ लीजिए। और अगर इसकी पूछी जाए, या आप कह सकते हैं कुल दूरी कह दें, या अधिकतम दूरी कह सकते हैं इसी को, अधिकतम दूरी इसकी क्या होगी, मैक्सिमम डिस्टेंस, या अधिकतम दूरी क्या होगी, तो वो हो जाएगी आपकी 3 3 6 6 2 8 और 8 3 11 11 2 13 और 13 3 16 और 16 3 क्या हो जाएगा 19, क्या हो जाएगा 19। तो अधिकतम दूरी इसकी हो जाएगी 19 मीटर। ये बात एक आप सबको समझ में आ गई, चलिए ठीक। दूसरी बात ये है कि बात होती है आपकी समकोण वाली। समकोण जो क्या है, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, ओके। तो समकोण त्रिभुज में मान लीजिए आपका क्या है,
ये 4 है और ये 3 है और ये वाली दूरी हमें बनाना है। तो इसको आपको पता है इसको क्या कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, सबको पता है, बेस आधार। ओके, और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, पी क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ओके, और इसको कहते हैं एच यानी कि हाइपोटेनिस, हाइपोटेनस बोलते हैं हम, हाइपोटेनस। ओके, हाइपोटेनस यानी कि कर्ण। इसको परपेंडिकुलर को हम कहते हैं लंब, बेस को कहते हैं आधार और हाइपोटेनस को हम कहते हैं कर्ण। ओके, तो इसका जो सूत्र होता है जिसको हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, तो इसका सूत्र हो जाता है आपका h बराबर रूट p का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर। ओके, p का स्क्वायर एंड b का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा p क्या है यानी कि परपेंडिकुलर है 4 का स्क्वायर प्लस b बेस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 3 त्रिकाई 9, तो हो जाएगा ये रूट 25 और हमें निकालना है हाइपोटेनस यानी कि ये निकल के आएगा 5, यानी कि इसका जो दूरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। समझ में आई आपको, समझ में आया? ठीक, ये बातें आपको 2 चीज यहाँ पर समझने वाली हैं। ओके, ये बातें आप लोगों ने समझ ली। चलिए इसमें जो है कुछ ज़्यादा समझने लायक होता नहीं है, आपके लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और जो कह रहे हैं प्रश्न उन्हीं के आधार पर हमें प्रश्नों को देखना होता है, उन्हीं के कथनानुसार हम डायग्राम बनाते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या से क्या हो रहा है। ओके, चलिए प्रश्न देखेंगे हम और इसके बाद हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपके सामने पहला प्रश्न है, रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, ये चीज हमें बताना है। क्या बताना है कि प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर और किस दिशा में। देखिए क्या कह रहा है, रोहित 25 मीटर दक्षिण की ओर, 25 मीटर दक्षिण की ओर। ओके, फिर वह उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, 20 मीटर चलता है। ओके, 20 मीटर चलता है, ठीक। फिर वह है बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर, और कितना चलता है, 25 मीटर। ओके, फिर पुनः वह दाईं ओर मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, ठीक है। प्रारंभिक बिंदु से अब देखिए हमें क्या बताना है, प्रारंभिक बिंदु क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट दिख रहा है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से बताना है कि वह कहाँ पर है। तो देखिए ये दूरी कितनी हुई, 20 मीटर, और ये कितनी हुई, 35 मीटर, तो 15 मीटर, तो 20 और 15 कितना हुआ,
35 मीटर, 20 + 15 35 मीटर। और किस दिशा में है? तो ये पूरब की दिशा में है। किस दिशा में? पूरब की दिशा में। अंडरस्टैंड? चलिए 35 मीटर पूर्व की दिशा में ये है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? ए और बी। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने। ए और बी किसी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। ए 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसके बाद ए दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, जबकि बी बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर हैं? तो देखिए क्या कह रहे हैं, ए और बी किसी विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यानी कि मान लीजिए ये उनका मेन बिंदु है, स्टार्टिंग पॉइंट है। बिंदु ए है वो मान लीजिए इधर चलता है और बिंदु बी है वो इधर चलता है। कितना कितना चलते हैं? ए 3 किलोमीटर चलता है, ओके, और बी 4 किलोमीटर चलता है। ठीक, ये बी है और ये ए है। ओके, क्या कह रहा है कि बी 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ए 3 किलोमीटर की दूरी। इतना समझ में आया? ओके। उसके बाद ए दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी चलता है। ए दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, ओके, और बी बाईं ओर मुड़कर, अब देखिए इसका जो दायां होगा वो ये हो जाएगा और बी का जो दायां होगा उसका ये हो जाएगा। ओके, 3 किलोमीटर चल के तो बताना है हमें 3 किलोमीटर चलता है। अब दोनों प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? ये है इनका। तो हमें कौन सी दूरी बतानी है? हमें इनकी ये वाली दूरी बतानी है। कौन सी दूरी? तो इनका अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो 3 4 5 हो जाएगा और 3 4 5 हो जाएगा, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं ये दोनों। इनका ये कॉमन आंसर आ जाएगा दोनों का। ओके, क्या आ जाएगा? 5 किलोमीटर है। आप इनका पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
देखिए प्रश्न नंबर तीसरा है आपके पास। दीपक पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है और 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। अंत में फिर वह बाईं मुड़कर 25 मीटर चलता है। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? दीपक पूरब की ओर चलना प्रारंभ करता है। किधर? पूरब की ओर। कितना? 75 मीटर। मान लीजिए दीपक यहाँ पर है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और वह कितना चलता है? 75 मीटर। ठीक, 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर वह कितना चलता है? 25 मीटर। ओके, 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर कितना चलता है? 40 मीटर। दाईं ओर मुड़कर वो कितना चलता है? 40 मीटर। ओके, 40 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़कर वह कितना चलता है? 25 मीटर। कितना? 25 मीटर। ओके, और ये कितना हुआ? ये भी 40 हुआ, और ये कितना हुआ? ये 35 हुआ। ओके, 35, 40, 75 हो गया टोटल। ये हो गया। तो कह रहा है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूरी पर है? 35 मीटर की दूरी पर। कितना? 35 मीटर की दूरी पर है। समझ में आया? समझ में आया? 35 मीटर की दूरी पर। कैसे? देखिए, 75 मीटर तो चला। ओके, इसके बाद फिर चलने के बाद बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ा, 25 मीटर चला, 40 मीटर इधर आया, यानी कि राइट में। ओके, राइट के बाद फिर वह लेफ्ट आया। क्या हुआ? लेफ्ट आया। कितना? 25। तो ये 25 और ये 40। ओके, चूंकि ये 75 मीटर टोटल था, 40 मीटर इसने पुनः रिपीट कर दी, और कितना बचा 40 में? 75 में अगर हम 40 घटा देते हैं तो आपको बचता है 35, जो ये शेष दूरी है। और इसी यहाँ पर ही वो 35 मीटर की दूरी से, प्रारंभिक बिंदु से 35 मीटर की दूरी पर वह है। इतना है आपका आंसर। ओके, चलिए। प्रश्न नंबर चौथा और आखिरी। जतिन,
प्रश्न नंबर 4 है आपके पास। क्या है कि जतिन अपने घर से निकलकर 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है और दाईं ओर मुड़ता है। 12 किलोमीटर चलता है, वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ये हमें बताना है। तो हम देखते हैं क्या है कि अपने घर से किधर जाता है, उत्तर की ओर 12 किलोमीटर। मान लीजिए उसका ये घर है, 12 किलोमीटर चला, ये 12 किलोमीटर चला और फिर कहते हैं दाईं ओर मुड़ा, दाईं ओर मुड़ गया और कितना चला, 12 किलोमीटर चला। ओके, इसके बाद फिर कहते हैं पुनः दाईं ओर मुड़ा, पुनः दाईं ओर मुड़ा और कितना चला, 12 किलोमीटर। ओके, इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, बाईं ओर मुड़कर वो कितना चला, बाईं ओर मुड़कर वो 5 किलोमीटर चला। तो हमें बताना क्या है कि वह कितने किलोमीटर अपने घर की दूरी से है। मान लीजिए ये 12 किलोमीटर ये हुआ और 5 किलोमीटर ये हुआ, यहाँ पर है तो 12 5 17 हो जाएगा, यानी कि 17 किलोमीटर की दूरी पर। और किस दिशा में, तो पूरब दिशा में। 17 किलोमीटर की दूरी और पूर्व दिशा में कौन है, जतिन अपने घर से की दिशा में है। ठीक, चलिए तो दोस्तों क्लास आपकी आज यहीं तक रहेगी। क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आपको क्लास मेरी पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।